हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी आईक्यू चैनल। फ्रेंड्स, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था 3-4 दिन पहले और हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर लिया है। आप उसको देख लेना। आज हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ पार्ट रिलेटेड है नंबर्स यूनिट डिजिट से। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में ये जो मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं और इसके पावर्स दिए हुए हैं, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम तरीका बता रहे हैं। हमारे तरीका को आप फॉलो करिए और आप क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है। पहले मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद आप तरीके को समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। कोई नंबर है, किसी नंबर के पावर कोई भी डिजिट हो, तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 0 है और इसके पावर कुछ भी है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट होगा 0। और एक और नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसके कुछ भी पावर है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। और एक और नंबर है 5, यूनिट डिजिट पे है, इसके कुछ भी पावर हो, तो इसका भी हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। कैसे होगा देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 के पावर 1 क्या होता है, 5 होता है। 5 के पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। 5 के पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। तो ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट 5 5 5 ही रिपीट हो रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे भी कुछ कितना भी पावर हो, हमने 1 2 3 पावर किया, चाहे 50 पावर कर लो, चाहे 100 पावर कर लो, तो ये यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। इसलिए हमने इसका यूनिट डिजिट 5 रखा है। अब मान लीजिए एक और नंबर है, 6 है, यूनिट डिजिट इसका 6 आ गया, ठीक है। इसके कुछ भी पावर है, तो अगर यूनिट डिजिट 6 है ना, तो इसका भी हमेशा यूनिट डिजिट, यहाँ पे कुछ भी पावर हो जाए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। जैसे 6 की पावर 1 क्या है, 6 हो गया। 6 के पावर 2 क्या होता है, 36 होता है। 6 के पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। तो ये यूनिट डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। तो पहला ट्रिक ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि 0 1 5 और 6 के पावर कुछ भी होगा, तो इनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 5 6 ही होगा। ओके, और अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 2 में हम आते हैं 4 और 9 पे। 4 एंड 9 पे आते हैं। 4 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए किसी यूनिट डिजिट, किसी बड़े नंबर्स का यूनिट डिजिट 4 है और इसकी पावर n है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 के पावर 1 है 4, 4 के पावर 2 क्या है 16, 4 के पावर 3 क्या है 64, 4 के पावर 4 क्या है, 4 के पावर 4 होता है 256। ओके, अब देखिए, अब आपको मैं बता दूं, अगर 4 के पावर हमने इवन लिया, 4 के पावर अगर इवन है, 4 के पावर क्या है इवन, 2 4 आ रहा है, तो 4 के पावर इवन है तो हमेशा 6 आएगा यूनिट डिजिट इसका। अगर 4 के पावर ऑड है तो क्या आएगा, 4 के पावर ऑड क्या है 1 और 3 आ रहा है तो हमेशा 4 आ रहा है। 4 के पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 के पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और 4 के पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, हमने 4 का पढ़ लिया, ठीक है। अब 9 का देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 9 है और इसके पावर कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे। 9 की पावर 1 क्या होता है 9 होता है। 9 के पावर 2 क्या होता है 81 होता है। 9 के पावर 3 क्या होता है 729 होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 9 की पावर अगर ऑड आ रहा है, 9 के पावर ऑड मतलब क्या, 1 और 3 आ रहा है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 के पावर 9 के पावर ऑड है तो क्या आएगा, 1 और 3 ऑड ही तो है। 9 के पावर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 के पावर इवन है तो 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, और ये 4 वाला ध्यान रखना है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ओके, अब एक चीज़ और आते हैं। नाउ नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 8, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, 0 1 5 6 पढ़ लिया है और 4 और 9 का पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नाउ
numbers ending with 2, 3, 7 and 8। इसका हम अब देखेंगे। अब देखिए 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, 7 के पावर 5 क्या क्या होता है। इसको डायरेक्ट आपको वैसे याद रखना चाहिए। 7 के पावर 1 7 होता है, 7 के पावर 2 49 होता है, 7 के पावर 3 343 होता है, 7 के पावर 4 2401 होता है, और 7 के पावर 5 क्या होता है 1616807। ओके, अब हम आते हैं 2 के पावर, और 2 के पावर लिखते हैं। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, और 2 के पावर हम अब लिखते हैं 8। 2 के पावर 8 के पावर लिखते हैं। 8 के पावर 1 क्या होता है 8 होता है, 8 के पावर 2 64, 8 के पावर 3 512, 8 के पावर 4 4096, 8 के पावर 5 32768, और अब कौन सा बचा 7 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, अब 3। 3 के पावर लिखते हैं हम। 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243। अब देखिए इस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसका यूनिट डिजिट किस पे रिपीट हो रहा है, हर इसका पैटर्न देखिए, पैटर्न बड़े ध्यान से देखिएगा इसका। जैसे मान लीजिए ये पहला क्या है 2 है, ठीक है, और फिर 2 कहाँ से रिपीट हो रहा है, हमेशा 5th पावर पे रिपीट हो रहा है। ओके, तो हर चौथी पावर के बाद 5वीं पावर पे 2 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखिए, सब में 2 में 2 3 7 8 में ऐसा ही होगा। हर 5वीं पावर पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हर 5वीं पावर पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हर 5वीं पावर पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5वीं पावर पे नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स 4 नंबर के बाद हमारे नंबर्स हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि 4 के बाद हमेशा पावर रिपीट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 623 के पावर 49 है, और यूनिट डिजिट हम 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यूनिट डिजिट 3 की बात कर रहे हैं तो पावर्स, अगर यूनिट डिजिट 3 है तो इसके पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर 3 है, अगर अगर यूनिट डिजिट 3 है तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए हम इसलिए करेंगे कि हमारा पैटर्न हमेशा 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। तो 4 से डिवाइड करते हैं हम, 4 एक 4, इसको कटा ये 3, हमारा 3 रिमाइंडर आया। तो हमेशा हम 3 अगर रिमाइंडर सॉरी हमारा क्या था 4 से 4 पावर बाद रिपीट हो रहा था, हमेशा पावर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 49 है ये, 4 1 जा 4 हो गया ये, और ये 9 हो गया, 4 2 जा 8। हमारा रिमाइंडर क्या आया 1। जो रिमाइंडर आया ना, जैसे मान लिया हमारे रिमाइंडर आया ना 6 2 3 के पावर 1 हो गया, तो हम हमेशा यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 3 के पावर 1 हमेशा 3 आएगा। अगर 6 2 3 के पावर 49 हम करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट हमारा 3 आएगा। ओके, और एक और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। अगर रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा फिर क्या करेंगे, तो अब देखिए मान लीजिए एक और है 627 के पावर 52 है। तो हमने बोला था ना, अगर 2 3 7 और 8 नंबर्स होंगे यूनिट डिजिट पे, तो हमेशा 5th पावर पर रिपीट होते हैं, तो उसके पावर्स को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 1 जा 4 1 12, 4 3 जा 12। अब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, रिमाइंडर जब 0 आएगा तो हम क्या करेंगे 6 2 7 के पावर हमेशा 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 पावर बाद पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा था ना। तो अब हम रिमाइंडर 0 आया तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ओके, अब देखिए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 के पावर 4 हो जाएगा। 7 के पावर 4 हमें डायरेक्टली याद होगा। 7 के पावर 4 हमने यहाँ क्या बताया था, 7 के पावर 4 हमने बताया 2401। अब यहाँ पे आइए 2401 2401 हमने बताया था। तो 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया 1 डायरेक्टली। ओके, हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मुश्किल से लगेगा 10 सेकेंड लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था,
तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है या फिर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 से एंड हो रहा है, तो उसका क्या होता था, पावर्स उसके फोर मतलब हर 5 पे रिपीट हो रहा था, तो उसके पावर्स को हम 4 से डिवाइड करते थे। तो ये 3 तो है, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड किया मैंने, 65 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 25 आएगा, 4 4 जा 4 4 से क्या होता है 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 आया, तो हमारा 1 आया रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू, अब 6 का हमने क्या तरीका बताया था, हमने बताया था जीरो, अगर यूनिट डिजिट 0 1 5 6 आता है तो यूनिट डिजिट हमारा वही हो जाता है, 6 ही हो जाता है, उसके कितनी कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो यहाँ पे, तो हमने बताया ना 6 के पावर 59 है, तो 6 के पावर कुछ भी होता है तो यूनिट डिजिट वही सेम 6 हो जाता है। ठीक है, और 7 का मैंने बताया था क्या, 7 वाला मैंने बताया था ना, एंड नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8, तो इसके पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, तो 7 के पावर 71 है ना, तो 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 आया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 आ जाएगा ना, हाँ 4 7 जा 28। अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा, ये इसका हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 के पावर हम अब 3 कर देंगे, अब क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 3 आया ना, तो इंटू 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 कितना आता है हमारा, 7 के पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 के पावर 3 आता है 343। इसका ऑड इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट हमारा 3 आ गया, तो हम यहाँ पे इसको 3 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 3 जा 18, 18 3 क्या होता है 54। ये हमारा इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 54, इसका यूनिट डिजिट पूछा तो हमारा यूनिट डिजिट 4 होगा, तो ये हमारा आंसर 4 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने बताया था, आप सारा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, फटाफट क्वेश्चन होगा। अब देखिए हमने क्या बताया था, नंबर एंडिंग विद 3 7 वाला था ना, तो 7 से क्या हम करते हैं, फोर मतलब 4 5वीं पे हमारा नंबर्स रिपीट हो रहा था यूनिट डिजिट, तो इसके पावर को हम 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, तो ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 7 के पावर 1, तो इसका हमारा यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 7 आएगा, ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 95, तो मैंने बोला था ना 7 होता है तो उसके पावर को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 के पावर 3 हो गया, माइनस, अब हमने 3 के पावर 58 है, तो 3 के पावर 58 में भी यही तरीका लगाएंगे, 58 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसको 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो मतलब रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे भी 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 3 के पावर 2 हम कर देंगे। तो हमने क्या बताया था, इसको कर दिया, 7 के पावर 3 243 होता ही है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हमें लेना है तो 3 हो गया, और इसका 9 हो गया, 9 हो गया, सिर्फ एक ही है तो यूनिट डिजिट यही होगा, इसका हम इसमें से इसको घटा देंगे तो -6 आ जाएगा, इसका आंसर हमारा -6 होगा। देखिए हमारा यहाँ -6 आ गया ना, तो यूनिट डिजिट तो कभी -6 में हो नहीं सकती, यूनिट डिजिट नहीं हो सकती ना, तो हमेशा -6, अगर जब भी -6 हमारा आया तो उसको हम उसमें से 10 जोड़ देंगे, -6 + 10 हम ऐड कर देंगे तो 4, ये हमारा आंसर हुआ। हमेशा ध्यान रखना, अगर यूनिट डिजिट जब भी माइनस आ जाए तो उसमें हम 10 को ऐड कर देते हैं, तो माइनस उसमें से 10 में से 6 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ लोग कन्फ्यूज जाते हैं, इसको आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट डिजिट ऑफ 124 के पावर 372 प्लस 124 के पावर 373। अब देखिए, अब हमें यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो ये 1 2 से कोई मतलब ही नहीं है, 1 2 से कोई मतलब ही नहीं, तो हम इसको फाइंड करते हैं। अभी हमने एक और आपको तरीका बताया था, हमने क्या बताया था, अगर 4 के पावर क्या है, 4 के पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 होता है, और 4 के पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। तो इधर देखिए 4 के पावर क्या है हमारा, 4 के पावर हमेशा हमारा यूनिट डिजिट इवन है, 4 के पावर हमारा यूनिट 4 के पावर इवन है, और यह है 4 के पावर ऑड। तो हमने क्या बताया था, 4 के पावर अगर इवन होता है तो
तो हमारा हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। और 4 के पावर हमेशा ऑड होता है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, 4 ही होता है। तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा, इसको जोड़ने पर 10 आएगा। लेकिन हमने यूनिट डिजिट पूछा था, यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 0 है। तो इसका आंसर हमेशा हमारा 0 आएगा। आपको इतने सारे मैंने तीन कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये वाला था, 0, 1, 5 और 6 अगर हमेशा हमारा यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट पे होता है, उसके पावर कुछ भी होते हैं, तो सेम नंबर हमारा यूनिट डिजिट आता है, 1 5 6 5 6 0 1 5 6 हमारा यूनिट डिजिट ही होगा। और मैंने आपको बताया था अगर 4 और सेकंड ट्रिक था 4 और 9 है, 4 और 9 अगर यूनिट डिजिट पे है, अगर उसके उनके पावर अगर कुछ भी होते हैं, अगर पावर इवन और ऑड में होता है तो हमेशा, अगर 4 की बात करते हैं तो 6 होगा, और 4 पे ऑड होगा तो 4 होगा। और 9 की बात करते हैं, 9 पे अगर पावर ऑड होगा तो 9 होगा, और 9 के पावर इवन होगा तो 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट लगा के हमारे सारे इस टाइप के क्वेश्चन हमें हमेशा ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बार बार ये क्वेश्चन हमें बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो आप वीडियो को देखिए, बार बार इससे प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगी और समझ में आएगा। और आप हर क्वेश्चन को, इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, बस 3 प्रोसेस को याद करना है। ये अप्रोच अगर लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बताए हुए तरीका पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।